नमस्ते। पार्टी तोड़ी, मंत्री बनाया, पार्टी तोड़ी, उधर ले लिया, सत्ता दे दी। यह बात हमेशा बोली जाती है, हमेशा। इसे राजनीति का वेश्यावृत्ति वाला शब्द भी लगाया जाता है। लेकिन मुझे कुछ बातें आपको बतानी है। क्या सच में राजनीति में इतना गिरना आ गया है? इतनी गिर गई है राजनीति, इतनी पार्टियां गिर गई है कि तोड़ तोड़ कर बनाई जाती है? चलो जरा मैं कुछ आपको सत्य बताने की कोशिश करता हूं। शिवसेना, जिसे बनाया था बाला साहब ठाकरे ने, शिवसेना ने मेरे ख्याल से गलत नहीं है तो विखे पाटिल को केंद्र में मंत्री बनाया था। कौन से विखे पाटिल? राधाकृष्ण विखे पाटिल की बात नहीं कर रहा हूं, राधाकृष्ण विखे पाटिल के पिताजी की बात कर रहा हूं। राधाकृष्ण विखे पाटिल के पिता को मंत्री बनाया गया था और वो उन्हें कहां से लाया गया था? कांग्रेस से। जिंदगी में पहली बार विखे पाटिल मंत्री बने, वो शिवसेना में जाकर उन्हें कांग्रेस से लाया गया था और उन्हें शायद पहली बार शिवसेना को मिला भारी मंत्रालय था, भारी उद्योग मंत्रालय था। तो विखे पाटिल पहली बार जब मंत्री बनते हैं, उन्हें कांग्रेस से लाया जाता है, तो उसे राजनीति का आज जो वेश्यावृत्तिकरण बोला जाता है वो नहीं बोला जाता। सही है ना? एक और, जळगांव के सुरेश जैन को महाराष्ट्र में मंत्री बनाया गया, शिवसेना का नेता बनाया गया। कहां से आए थे वो? याद है किसी को? नहीं होगा, भूल जाते होंगे आप। तो वो क्या था जब बनाया जाता है? न जाने ऐसे कितने नेता शिवसेना अपने तरफ खींच लेती है। छोड़ दीजिए, संजय राउत कौन थे? शिवसेना में आने से पहले क्या करते थे? उन्हें भी लाया गया। तो ये क्या था? कौन बात कर रहा है राजनीति में पार्टी बदलने की? कौन बात कर रहा है? खुद उद्धव ठाकरे खुद को मुख्यमंत्री बनने के लिए 2019 में बीजेपी का साथ छोड़कर मुख्यमंत्री बन गए। वो क्या था राजनीति में? वो क्या था? चलो छोड़ दो। इस पर सुप्रिया और रोहित पवार भी बहुत ज्यादा बातें करते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि ये जब बोलने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि कितने विद्वान है, कितनी नैतिकता की बातें कर रहे हैं। भाई रोहित पवार और सुप्रिया जी, आप मुझे एक बात बताओ, आपकी जो अभी पार्टी बची है, जिसको राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के नाम से जाना जाता है, वह पार्टी का निर्माण कैसे हुआ था? क्या स्वयंभू भगवान की तरह आपकी पार्टी स्वयंभू प्रकट हुई थी? कुछ ऐसा था? नहीं ना? हर एक पार्टी को तोड़ तोड़ कर तो अपनी पार्टी बना ली थी। हर एक पार्टी को तोड़ तोड़ कर। आपको याद होगा, आज जो बीजेपी में बबन राव पाचपुते है, बबन राव पाचपुते, उनके बेटे अभी विधायक बन गए हैं। वो बबन राव पाचपुते पहले जनता दल में थे, केंद्र में मंत्री थे। वो बाद में इधर आए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में आए, राज्य में मंत्री बन गए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी बन गए। कैसे लिया गया था उनको? छगन भुजबल कहां से आए थे? कांग्रेस से आए थे। कांग्रेस में कहां से आए थे? शिवसेना से आए थे ना। गणेश नाइक एनसीपी में कैसे आए थे? कांग्रेस से आए थे, शिवसेना से आए थे। कैसे आते हैं वो? कैसे बन गई आपकी एनसीपी? शरद पवार की पार्टी तो एक ऐसा उदाहरण है जो लोगों को तोड़ तोड़ कर फिर यहां जोड़ा गया और पार्टी बनाई गई। जो लोगों को तोड़कर उनकी निष्ठाओं को ध्वस्त कर कर अपनी पार्टी में लेते हैं, सत्ता में बिठाते हैं, वह बता रहे हैं निष्ठा क्या होती है। ये कांग्रेस वाले भी बहुत अच्छी बातें करते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं।
कि ईडी सीबीआई को लगाकर इस तरह से किया जा रहा है, ये ईडी वाली गवर्नमेंट है, सीबीआई वाली गवर्नमेंट है, ये भी बातें बोली जाती है। कांग्रेस वालों, आपने तो उद्धव ठाकरे की पार्टी को मानो लूटने का औजार बना लिया था। सोमनाथ के मंदिर को जैसे बार बार लूटा गया और वहां का सोना ले गए लूट कर, वैसे उद्धव ठाकरे की पार्टी भी बन गई थी। कभी कोई तो कभी कोई आकर लूट जाता था। कितने गए, कितने। नारायण राणे के साथ क्या किया था, गणेश नाइक के साथ क्या किया था, छगन भुजबल के साथ क्या किया था, और ये जो बोलते हैं ना विजय वडेट्टीवार, ये कहां से आए हैं? इनका राजनीतिक इतिहास क्या है? कौन से पार्टी के ये नेता थे? चलो और कुछ नेता थे इनके साथ, वो भी कहां से आए थे? साला जब समय आता है तो आप तोड़ते हो और उसे वैध करार देते हो। तुम करो तो रासलीला, राजनीति है, जमा वाली राजनीति है, ये घटा वाली राजनीति है। ऐसे कैसे चलेगा भाई? राजनीति का ये तोड़ना, तोड़कर अपने पास ले जाना, ये बातें तो महाराष्ट्र में क्या, देश में भी अब पुरानी बन गई है। चलो, ये कम से कम ईडी सीबीआई का संपत्ति का डर दिखाकर बुलाते हैं, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। कांग्रेस वालों, याद है आपको कैश फॉर वोट वाला मामला? कैश फॉर वोट वाला मामला सांसदों को खरीदा गया था, नरसिम्हा राव के काल में खरीदा गया था। वो उस बात को कैसे भूला जा सकता है? याद है मनमोहन की सरकार कम्युनिस्टों के आधार पर बनी थी, इसको कैसे बदला जा सकता है? आपने तो हर किसी को समर्थन दिया था, हर किसी का वापस भी लिया था, प्रधानमंत्री पद पर भी बिठा दिया था। तुम करो तो रासलीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला, यही बोलेंगे बीजेपी वाले। पार्टियां ऐसी होती है ना कि जो हर कोई जोड़ तोड़ करके ही बना है, लेकिन अफवाहें ऐसी फैलाई जाती है कि बस बीजेपी वाले कर रहे हैं वो गलत है, बीजेपी अगर करती है, मोदी अगर करता है तो वो गलत है। दिक्कत ये है कांग्रेस वालों को या इन लोगों को कि इतने लंबे समय तक सत्ता के बाहर रखने की नौबत इन पर कभी नहीं आई थी। बीच बीच में सत्ता चली गई थी, 2 साल के लिए 2 प्रधानमंत्री बने, मोरारजी देसाई बने, चौधरी चरण सिंह बने, उसके बाद वीपी सिंह बने, वीपी सिंह के बाद चंद्रशेखर 4 महीने के लिए बने, फिर देवगौड़ा बने, देवगौड़ा के बाद आई.के. गुजराल बने, और 6 साल के लिए अटल जी बने। 12-13 साल ये सत्ता के बाहर रहे कुल मिलाकर, लेकिन वो भी टुकड़ों टुकड़ों में रहे। जब सीधे 12 साल और आने वाले 10-12 सालों में भी सत्ता आने की संभावना नहीं दिख रही है, तो ये वेश्यावृत्ति वाला, डर वाला माहौल फैलाने की कोशिश की जा रही है। क्या हम समझते नहीं हैं? कान में बीड़ी डालकर नहीं घूम रहे, मैंने कान में कहा, बीड़ी डालकर नहीं घूम रहे, धोती में इंसर्ट करके नहीं घूम रहे। इतना याद रखिए बस। नमस्ते।